हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, आप लोगों के जो बहुत ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स आते हैं तो उनका सभी का रिप्लाई करना थोड़ा सा जो है मुश्किल रहता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आ रहे हैं कि वर्ग 3 दस्तावेज अपलोड करने की तिथि आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ेगी। हमारे इसमें जो है 12th मार्कशीट में 12th की मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। TWD का रोस्टर एवं लिस्ट कब तक आ सकती है, वर्ग 3 विज्ञान वालों के लिए क्या है, इसमें मतलब कौन सी अपडेट है, इस संबंध में जो है बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। दस्तावेज अपलोड करने के बाद में मैसेज नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार के जो हैं आपके सवाल आ रहे हैं। तो इन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम विज्ञान की बात करें कि जिनका विज्ञान सब्जेक्ट है, तो विज्ञान सब्जेक्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे अभ्यर्थी जो हायर सेकेंडरी विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण होंगे तथा निर्धारित प्रशिक्षण योग्यता धारित करते होंगे, उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा मैथ सब्जेक्ट है तो क्या हम इसमें टिक कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर पूछा जा रहा स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। मैं फर्स्ट काउंसलिंग के अनुभव के आधार पर ही आपको पूरा जो है यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम में मैथ्स भी आता है, तो जो मैथ्स और विज्ञान वाले हैं वह वहाँ पर विज्ञान में टिक कर सकते हैं। इनके लिए यहाँ पर विज्ञान प्रयोगशाला की जो पोस्टें रहने वाली हैं वह यहाँ पर इनको जो है दी जा सकती हैं। तो जिनका साइंस सब्जेक्ट है, विज्ञान स्ट्रीम है, चाहे आपका मैथ्स हो साइंस हो, तो आप लोग जो है उस पर टिक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी किसी की फ़ीस नहीं कट रही है और किसी किसी के मैसेज नहीं आ रहे। तो क्या होता है कि जब 6 डॉक्यूमेंट आप कम से कम 6 डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपको फ़ीस नहीं लगेगी। अगर 6 से आप 7 भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो 20 से 30 रुपये जो है आपको 30 रुपये मिनिमम फ़ीस लगेगी। और जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट ज़्यादा अपलोड करेंगे, कोई 10 करेगा, कोई 11 करेगा, जिनके अतिथि अनुभव सर्टिफिकेट जो मतलब अपलोड होते हैं तो उनके थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा यानी कि 40, 50, 60 रुपये तक फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर जो 6 करता है उससे कम करता है तो उनको फ़ीस का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना कि हमारी फ़ीस क्यों नहीं कटी, सक्सेसफुल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो जिनके 6 से ज़्यादा होंगे उन्हीं को फ़ीस लगेगी, 6 से कम वालों को फ़ीस नहीं लगेगी। 100 रुपये सिर्फ जो है ऑनलाइन वाले आपसे ले रहे होंगे। तो आप लोगों को इसकी कोई भी दिक्कत नहीं, फ़ीस का कोई भी इशू नहीं रहता है, अपने आप फ़ीस पोर्टल जनरेट करता है। मैसेज की अगर हम बात करें तो मैसेज का दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट काउंसलिंग में भी ऐसा हुआ, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों के मैसेज आ जाते हैं, कुछ लोगों के मैसेज नहीं आते हैं। भले ही आपका नंबर उस पर चढ़ा हुआ है, अपडेट है, हर चीज़ है, लेकिन कुछ ही लोगों के मैसेज आ जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के हालांकि आ ही जाते हैं मैसेज, लेकिन कुछ लोगों के नहीं आते हैं। तो उनको कोई भी इशू इसका नहीं है, मैसेज को आपको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा क्यों नहीं आ रहा है, उससे कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। और अगला जो है कि डेट इसकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी दस्तावेज अपलोड की। तो दोस्तों, डेट बढ़ना तो बिल्कुल तय है। कम से कम 2 से 3 दिन का ही आपको समय दिया जाएगा, डेट बढ़ जाएगी यानी कि अपलोड के लिए, क्योंकि इस बार प्रक्रिया जो है थोड़ी सी स्पीड में चल रही है। तो ज़्यादा समय नहीं बढ़ेगा, 2 से 3 दिन का समय अपलोड करने के लिए बढ़ेगा। लेकिन आप लोगों को इसका इंतज़ार नहीं करना है। आप लोगों को 27 के पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने। हो सकता है कि प्रक्रिया तेज़ चल रही है तो जो है आपको अपलोड करने की तिथि ना बढ़ाएं। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, डेट ज़रूर बढ़ेगी 2 से 3 दिन, लेकिन उसका इंतज़ार आपको नहीं करना है। और दोस्तों, आपके सवाल थे, और दोस्तों आप लोगों के सवाल थे कि 12th की मार्कशीट का अपलोड करने का ऑप्शन नहीं खुला, क्या अपलोड करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसा है कि जो भी आपने फॉर्म भरते समय योग्यता उसमें डाली होगी, अगर आपने 2 वर्षीय प्रशिक्षण एवं स्नातक डाला होगा तो आपको यहाँ पर 12th का ऑप्शन नहीं खुलेगा। आपको स्नातक और आपकी DLED या BEd जो भी होगा वह अपलोड करनी होगी। अगर आपने जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा और हायर सेकेंडरी उसमें किया होगा तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा किसका, आपका ऑप्शन फिर खुलेगा आपका 12th का और आपका DLED या, हालांकि BEd में तो होगा ही नहीं, आपका DLED या 12th का ऑप्शन खुलेगा। तो आपको इसको लेकर कोई भी आपका इशू नहीं है। अगर आपकी 12th का ऑप्शन नहीं खुल रहा तो आपको ग्रेजुएशन अपलोड करना है, अगर 12th का खुल रहा है तो 12th ही आपको वो करना है। लेकिन आपका अगर नहीं खुल रहा है तो जो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर रहे होंगे उसमें एक इसका PDF बनाकर अपलोड कर भी सकते हैं, और ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट काउंसलिंग में कई अभ्यर्थियों ने ऐसा अपलोड किया भी था
कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट के साथ में उसको भी अपलोड कर दिया था 12वीं को, और कई लोगों ने नहीं भी किया था। तो ऐसी कोई भी आपको इसकी दिक्कत नहीं होगी, आप अपलोड करें या ना करें 12th की मार्कशीट। अगर ऑप्शन खुल रहा है तो करें, नहीं खुल रहा तो ना करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि वेरिफिकेशन में 12th भी चेक की जाएगी, चाहे अपलोड करें या ना करें। अब कई लोगों के यहाँ पर और सवाल आ रहे थे कि सर TWD की लिस्ट कब तक आ सकती है, उसका रोस्टर कब तक आ सकता है, इसकी कोई अपडेट कहीं से मिल नहीं रही है। तो दोस्तों देखो, यह तो क्लियर है कि आपकी लिस्ट आनी है, और थोड़ा सा दोस्तों इसमें समय लग रहा है। पता नहीं किस वजह से जो है विभाग इतनी सुस्त प्रक्रिया इनकी चल रही है। तो एक दोस्तों जो खबर निकल कर आई है कि आपकी जो है 28 से 30 मई के आसपास, या 31 या 1 जून के आसपास जो है, 28 से 1 जून के आसपास जो है आपको कोई ना कोई अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी ट्राइबल से संबंधित। उनके विभाग में जो है अभी इस पर काम चल रहा है। तो 28 मई से लेकर 1 जून के बीच में आपको कोई ना कोई जो है अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप लोग अगर प्रयास करते रहेंगे तो ही यह लोग जो है जल्द से जल्द काम करेंगे। अगर आप लोग पदवृद्धि के लिए धरना प्रदर्शन ज्ञापन नहीं करेंगे तो यह विभाग बिल्कुल स्वस्थ पड़ा रहेगा, कोई भी जो कार्रवाई इनके आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत और करते रहें, जिससे पदवृद्धि के साथ जो है आपका रोस्टर जारी हो सके। अब कई लोगों के यहाँ पर दोस्तों और भी जो है सवाल थे, जो कि विभाग ने खुद इनके आंसर दिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, तो 31 मार्च 2023 तक का। अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हेतु अनुभव क्या होना चाहिए, तो सभी को पता है कि न्यूनतम 200 दिवस और 3 सत्र, और डिजिटल प्रमाण पत्र आपके होना चाहिए। जो अगर जनजाति कार्य विभाग में किया है आपने, तो यहाँ पर हस्ताक्षर से जाति प्रमाण पत्र मान्य उनके हो जाएंगे, ऑफलाइन वाले। यदि अतिथि शिक्षक रहते कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से जो है की जाती, तो अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य हो गया नहीं। तो जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की, उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। दोनों कार्य अतिथि शिक्षक की मतलब शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय एक ही है, तो उस सत्र की अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकेगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अतिथि शिक्षक की श्रेणी में चयन हुआ किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपकी जो है निर्धारित आयु सीमा में होने पर गैर अतिथि में मेरिट क्रम में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अतिथि से आपको बाहर कर दिया तो आपको ना लिया जाए। अगर आप कट ऑफ को पार करते हैं तो गैर अतिथि में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता किस दिनांक तक की मान्य होगी, तो दस्तावेज अपलोड प्रारंभ की दिनांक से संबंधित अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता की अंकसूची उपलब्ध होना अनिवार्य है। इस दिनांक के बाद जारी अंकसूची मान्य नहीं होगी। ठीक है। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, तो बिल्कुल भी नहीं मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र किसके नाम से होना चाहिए, तो साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि पिता के नाम से ही मान्य होगा। विवाहित महिला के पिता के नाम से बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इनकी अगर विवाहित महिला है तो भी पिता के नाम से ही यहाँ पर मान्य होगा। पात्रता परीक्षा में EWS का चिन्हांकन किया नहीं किया था, क्या अब कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। जो भी आपने कैटेगरी पहले टिक की थी, आपकी रैंक जारी हो चुकी है, उसी से आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। PEB की में पात्रता परीक्षा EWS पर टिक किया है, मैं EWS में नहीं आती हूँ तो क्या करूँ। अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको अनारक्षित में लिया जाएगा। 90 से आपके अधिक अंक अगर उसमें आते हैं और आप जो लिस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर और भी जो है आपके समस्त प्रकार के जो हैं सवाल दिए गए हैं, तो इनको आप अभी तक देख चुके होंगे, और आपने नहीं देखा तो अच्छे से एक बार इनको ज़रूर देख लें, आपके जो है समस्त डाउट क्लियर इसमें हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर और कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, उन पर मैं वीडियो बनाने की या आपको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।